हेलो एवरीवन, आज है 18 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। देखिए, 6 रुपए का छोटा सा पेनी शेयर है ये। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो देखिए, पेनी स्टॉक के ऊपर मैं बहुत कम बात करता हूँ। और अगर आप देखते हो मेरे वीडियोस को रेगुलर, तो एक पेनी स्टॉक जो मैं काफ़ी सालों से रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब 2 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, वो है ट्राइडेंट। और अब उसको पेनी स्टॉक कहना सही नहीं होगा क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा दौड़ भी चुका है। उसके साथ साथ पिछले 1.5 साल से साइकॉम को भी मैंने रिकमेंड करके रखा हुआ है। अब ये 6 रुपये पर है। हालांकि जो रफ्तार हमें ट्राइडेंट में देखने को मिली, वैसी बड़ी रफ्तार तो साइकॉम में नहीं है, लेकिन हाँ, इसने भी डबल करके ज़रूर दिया है पैसा, 2-3 गुना यहाँ पर भी पैसा ज़रूर बना है। और वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि साइकॉम फॉर्मुलेशन 6 रुपए का शेयर क्या अभी भी यहाँ से वो दमखम रखता है ऊपर की तरफ जाने के लिए या नहीं। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो साइकॉम फॉर्मुलेशन 6 रुपए का शेयर एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये टूटा है। 8% की गिरावट है। जहां मार्केट भैया छक्के पे छक्का लगा रहा था पिछले हफ्ते, वहां ये कोई खास कमाल नहीं कर पाया है, क्योंकि ये अगर एक साल में देखे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ये दौड़ चुका है। 250% से ज्यादा का ग्रोथ एक साल में मिल चुका है। एक्चुअल में देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 800 या 700-800% का ग्रोथ था। अब देखिए, 1.5 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था, 9.5 रुपए पर ये पहुंच गया था। वहां से अब ये प्रॉफिट बुकिंग कह लो, गिरावट कह लो, जो कहना है कह लो, वो देखने को मिली है। लेकिन अभी भी पिछले साल के मुकाबले अभी भी 250% का ग्रोथ है, मतलब पैसा 2.5 गुना हुआ तो है यहाँ पर। 3 साल में देखा जाए तो 500% का ग्रोथ है। आप देखिए ग्राफ कहाँ पे था, 50 पैसे का शेयर था ये, 50 पैसे का शेयर। रफ्तार आई, गिरावट आई, रफ्तार आई, गिरावट आई, रफ्तार बनी, गिरावट आई, दोबारा दौड़ेगा जरूर ये शेयर। इस चीज को याद रखिए आप यहाँ पर कि दोबारा दौड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी अगर मैं पेनी स्टॉक के बारे में बात करूं, ऐसे शेयर्स जो 5 रुपए से कम प्राइस पर हो, 10 रुपए से कम प्राइस पर हो, उसमें सबसे स्ट्रांग अगर कोई मुझे लगता है तो वो साइकॉम लगता है। क्योंकि देखिए, कंपनी पैसा कमा रही है। पहली चीज, अच्छी चीज है कि कंपनी पैसा कमा रही है। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो कोई उतना बड़ा कर्जा नहीं है, ना के बराबर कर्जा। डेट फ्री कंपनी है ये आप कह सकते हो ऐसा। यहां पर देखा जाए छोटी सी कंपनी, और भैया पेनी स्टॉक छोटे ही रहते हैं। 480 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और 15 से 16 लाख का इसका वॉल्यूम ट्रेड नजर आता है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं उससे पहले अगर हम देखें तो डिविडेंड तो 2017 से पे करना बंद कर दिया है। साइकॉम फॉर्मुलेशन 6 रुपए का शेयर है और फार्मा कंपनी है, ठीक है। ये बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। कंपनी में देखा जाए तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखो तो 2021 में प्रमोटर ने खरीदारी करी है। मार्च महीने में खरीदारी करी थी प्रमोटर ने, 2021 में खरीदारी करी थी, तब यह शेयर 2.5 रुपए का था। 93 लाख शेयर प्रमोटर ने खरीदे थे और उसके बाद प्रमोटर ने बिकवाली नहीं करी है। ऐसा नहीं हुआ कि 9.5 पे पहुंच गया तो प्रमोटर ने शेयर बेचना शुरू कर दिया, नहीं। प्रमोटर ने अभी भी बिकवाली नहीं करी है, अपने होल्डिंग को मैनेज रखा है, मेंटेन रखा है, गिराया नहीं है। और इवन 2020 में भी प्रमोटर के द्वारा कई सारी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ खरीदी गई थी। 4 ट्रांजेक्शन हुए थे और वो खरीदारी के हुए थे। उससे पहले 2017 में हालांकि बिकवाली के थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 2020 में खरीदारी, 21 में खरीदारी, तेजी में भी प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचा नहीं है। और ये अच्छे संकेत होते हैं अच्छे प्रमोटर्स के। वरना विकास मल्टी कॉर्प की कंपनी में चले जाओ या फिर अब उसको विकास लाइफ केयर के नाम से जानो, प्रमोटर नीचे खरीदते हैं, ऊपर जाता है बेच देते हैं, वापस नीचे लेकर आते हैं, खरीदते हैं, ऊपर जाता है बेच देते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है। साइकॉम में भैया प्रमोटर आप देखो नहीं बेच रहे हैं। 2.5 रुपए में खरीदा था इन्होंने, पिछले साल 65 पैसों में खरीदा था शेयर्स, 60 पैसे 50 पैसों में खरीदा था, 9.5 रुपए तक पहुंचा, बेचा नहीं, रखे हैं अपने पास शेयर। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छी, कह सकते हैं कि हाँ, ये अच्छी खूबी होती है।
रेवेन्यू डेफिनेटली तेजी आई है, 250 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू नजर आए हैं इसके। पिछले 4 साल के मुकाबले इस बार कोरोना काल में अच्छे रेवेन्यू है। प्रॉफिट और भी शानदार है। आप देखिए 8, 10, 11 करोड़ के प्रॉफिट 30 करोड़ तक पहुंच चुके हैं कंपनी के। मतलब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। पेनी स्टॉक में आपको प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं करती इसलिए तो पेनी स्टॉक बनी है। यहां पर कंपनी की वेबसाइट है। एक्सपोर्ट की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें, कंपनी दोनों ही सूरतों में बहुत ही दमदार है। देखिए छोटी छोटी चीजें बनाती है ये, लेकिन वो जरूरी है फार्मा में। चाहे वो फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, या और भी कई सारी चीजें हैं, पैकेजिंग की बात करें, सर्जिकल की बात करें, कई सारी चीजें कंपनी बनाती है। आप अगर मैं आपको यहाँ पर सर्जिकल वाले में ले चलूँ पार्ट में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या क्या बनाती है, प्रोडक्ट इनकी कौन कौन सी है। आप देखिए सैनिटरी नैपकिन से लेकर पैड से लेकर, आप देखिए कई सारी चीजें, कॉटन बॉल से लेकर ईयरबड से लेकर सर्जिकल टेप से लेकर सिरिंज से लेकर छोटी छोटी चीजें ये कंपनी बनाती है, जिसकी जरूरत है। आज भी अस्पताल इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी प्रोडक्ट है जो ये कंपनी भैया बनाती है। पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करने जाए, तो पैकेजिंग मटेरियल में भी पेट बॉटल्स की अगर हम बात करें, कर्टन्स की बात करें, बॉक्सेस की बात करें जिसमें दवाइयाँ भरी जाती है, इसके अलावा जो सील्स वगैरह की अगर हम बात करें, रबर स्टॉपर्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें ही कंपनी बनाती है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। देखिए छोटी कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग ये नज़र आती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए आपको सावधान और तैयार भी रहना पड़ेगा कि एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी। लेकिन जब भी बड़ी गिरावट आएगी, खरीदारी के मौके यहाँ पर ज़रूर बनते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न जरूर कमा कर दिया है। हालांकि डिविडेंड पे नहीं करता है और जनरली पेनी स्टॉक बहुत ही कम होते हैं जो डिविडेंड देते हैं। खरीदने का अभी भी मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखिए कंपनी प्रोफाइल अगर आप पढ़ेंगे तो साइकॉम फार्मेशन लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड मार्केट्स ओवर 300 फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट। कई सारी चीजें कंपनी बनाती है, 300 जितनी चीजें बनाती है कंपनी, और सस्ते रेशो के ऊपर अवेलेबल भी है। 16 का इसका पीई रेशो है, जबकि सेक्टर पी 40 के आसपास नजर आता है। अच्छी बात है। होल्डिंग्स भी अगर हम देखें तो प्रमोटर यहां पर खरीदारी करते ही नजर आए हैं। 41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। रिटेल में भी अगर हम देखें तो देखिए बहुत ज्यादा रिटेल यहां पर है भी नहीं, ज्यादातर अदर पार्टीज ही है। 58.82% की होल्डिंग उन्हीं के पास है। जबकि सितंबर में देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा थे, 39% थे। अभी अदर पार्टीज ज्यादा है, प्रमोटर भी खरीद रहे हैं। 40% की प्रमोटर की होल्डिंग आज 41% पर पहुंच चुकी है। देखो एक चीज कहूंगा फॉर्मुलेशन साइकॉम को लेकर, देखिए ये नहीं करना चाहिए कि लाख 2 लाख शेयर खरीद के बैठ गए, जी नहीं। ऐसे शेयर्स में आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम ही रखना होता है, और उस तरीके से रखना होता है कि हाँ चलो मैं इसको आने वाले 5-6 सालों के लिए होल्ड करूंगा, और छोटी सी क्वांटिटी, ताकि 5-6 साल आप इसका इंतजार भी कर सके। ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी जो पेनी स्टॉक में मुझे लगता है कि साइकॉम में पोटेंशियल है कंपेयर टू अदर पेनी स्टॉक्स, बाकी पेनी स्टॉक के मुकाबले थोड़ा सा मुझे पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा नज़र आता है। और ट्राइडेंट तो डेफिनेटली पेनी स्टॉक की लिस्ट से निकल ही चुका है, वो भैया आप अच्छी कंपनी है, अब वो और ऊपर तक जाएगा तो वो तो होना ही चाहिए। लेकिन साइकॉम मुझे लगता है कि हाँ, हर गिरावट में खरीदारी के मौके बनेंगे, नजर रखिए इसके ऊपर। छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन हाँ अच्छी खासे रेवेन्यू, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले समय में। और फार्मा की कंपनी है, और देखो यहाँ पर जो चीज़ें कंपनी बनाती है उसकी भैया ज़रूरत हर अस्पताल में है, हर जगह है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साइकॉम फार्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।